मुझे आपसे एक बात बतानी थी जो कि बहुत ही जरूरी है और खुशी की बात है। जो बातें मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ उसे सुन करके आप लोग भी झूम जाओगे। क्या बात है बिटिया, जल्दी से बता, कौन सी खुशी की बात तू बताने वाली है हमको? हम भी तो सुनना चाहते हैं तेरी ये बातें। हाँ हाँ, अपनी माँ को जल्दी से बता दो कौन सी बातें हैं। अरे माँ, आपको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट मेरी पढ़ाई इस साल की जो बीए पार्ट 3 की थी उसमें फर्स्ट आई हूँ। मैं और देविका सोच रहे थे ना कि हम लोग शहर जाकर के कोई किसी चीज की तैयारी करेंगे और वहाँ पे हम अपना एडमिशन कराएंगे, वहीं हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करेंगे। क्या मेरी बिटिया फर्स्ट आ गई है? थैंक यू सो मच। इतने सालों से जो पढ़ाई मैंने कराया है वो पढ़ाई का फल मुझे मिल गया है। अब कोई पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। अरे बिटिया, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। मैंने अग्नि की शादी तय कर दी है। अब अग्नि वहीं जाएगी, अपने ससुराल में रहेगी, समझी तुम लोग? अब से घर का काम काज करना सीखो। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। जो भी पढ़ना था तुमने पढ़ लिया और जितना पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया। अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। घर में रह करके अपनी माँ के साथ हाथ बटाओ और उसके साथ काम करना सीखो। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है रामपुर के एक लड़के के साथ जिसका नाम विवेक है। उस विवेक के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने ससुराल चली जाओगी। इससे अच्छा है कि घर में रह करके कामकाज कर लिया करो, सीखा करो। सुनो जी, मैं तुमसे एक बात बोल रही हूँ। हमें कुछ लग नहीं रहा है कि हम कुछ जल्दी कर रहे हैं। अभी हमें देवी अग्नि के बारे में सोचना चाहिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते अपने शादी तय कर दी। ये कोई जरूरी थोड़े ना है। उसका भी कोई सपना होगा, कोई मन होगा, शादी करेगी बाद में। अभी पढ़ाई पूरा कर लेने दीजिए, अगर उसका सपना है, मन है तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम दोनों माँ बेटी ध्यान से सुन लो। मैंने रिश्ता तय कर दिया है। अब अग्नि की शादी होनी तय है और अग्नि विवेक के घर जाएगी, इसीलिए अच्छे से कामकाज सिखा दिया करो। अगर कोई त्रुटि हो, अगर उन लोगों ने शिकायत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखना। तुम अपनी बेटी को अच्छी खासी सिखा दो खाना पकाना। देखो अग्नि, ससुराल में तुम्हारा ये पहला दिन नहीं है, बल्कि 1 साल बीत चुके हैं। तुम यहाँ आए हुए तुम्हारे 1 साल हो गए हैं। कम से कम कोई बच्चे की तैयारी तो करो। क्या करोगी? बच्चा होगा भी कि नहीं होगा? कि क्योंकि क्या है ना कि ये गांव देहात है, यहाँ पे लोग ताने मारने लगते हैं। अगर बहू को टाइम से बच्चा ना हो तो लोग ताने देने लगते हैं कि देखो बहू आई है, 1 साल हो गया है, अभी कोई खुशखबरी नहीं मिली है। इसीलिए सब लोग तुम्हारा राह देख रहे हैं, कब तुम खुशखबरी सुना रही हो। हाँ बहू, यही हम सोच रहे थे कि कब तुम खुशखबरी सुनाओगी, कब हम लोग जाकर के अपने गांव की सहेलियों को बताएंगे, क्योंकि वो लोग ना अपनी अपनी बहू की खुशखबरी सुनाती हैं। इसीलिए तुम भी जल्दी से खुशखबरी सुना दो। अरे माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़े ना है कोई। और जब तक मैं पहले डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी तब तक मैं आप लोगों को कैसे कह दूं कि खुशखबरी सुनाऊंगी? क्या डॉक्टर? देखो, यहाँ गांव में एक डॉक्टर रहती है, डॉक्टरनी रहती है। यहाँ से कोई भी जाने की जरूरत नहीं है। जो भी दिखाना है तुझे उसी डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसी डॉक्टर के पास जाना होगा। क्योंकि ये गांव है, कोई शहर नहीं है जो जल्दी से डॉक्टर आ जाएगा और जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाओगी। इसीलिए इसी विलेज में नॉर्मल डिलीवरी सबकी होती है। हाँ नहीं, तुम्हें क्या बोल रही हो? डॉक्टर के पास पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ता है क्या? इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना है? ये तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का मामला है। अगर तुम दोनों चाहो तो बच्चा हो सकता है, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? नहीं नहीं दीदी, आप नहीं जानते हैं, पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, फिर जाकर के बच्चा आपका स्वस्थ पैदा होता है, नहीं तो बीमार या मरीज ही पैदा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। और एक बात का ध्यान रखना तुम, हमको घर में एक बेबी चाहिए, क्योंकि 1 साल तुम्हारा पूरा हो गया है और कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बस तुमको दिखाना है। देखिए विवेक जी, मैंने पहले से ही कहा हुआ था कि मुझे यहाँ पे इलाज नहीं कराना है, यहाँ के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे शहर जाना है, शहर में जाकर इलाज कराना है। पहले प्रेगनेंसी के अब तो 4 महीने हो चुके हैं। ये बताइए कि अगर हम नहीं दिखाएंगे डॉक्टर को तो हमारे बच्चे पे बुरा असर भी तो हो सकता है ना। तुम कैसी बात कर रही हो अग्नि? हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि माँ को और भाभी को ज्यादा अनुभव है इसके बारे में, क्योंकि उनके नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी है और डिलीवरी जिसकी हो जाती है ना उसको सब कुछ ज्ञान रहता है। इसीलिए तुम इन सब ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि उन सब के बातों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि माँ को ज्यादा अनुभव है ना इन सब चीजों के बारे में। देखो विवेक, आप बहुत ही बुरा कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार शहर चल करके अपने बच्चे को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहली संतान है। अगर मेरी पहली संतान को ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अरे पगली, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा अच्छा एकदम स्वस्थ समृद्ध पैदा होगा, समझी तू?
अच्छा ठीक है, अभी तुम थोड़ा थोड़ा काम करो क्योंकि ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो माँ बोलती है वही काम किया करो, क्योंकि ज्यादा फालतू काम करोगी तो तुमको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात तो ठीक है विवेक जी, लेकिन फिर भी मेरी बात को एक बार गौर करिएगा जरूर, क्योंकि शहर के हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी मशीनें होती हैं, वो लोग अच्छे से चेक करके बता सकती हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, फिर या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, हम जाकर के उसे बता तो सकते हैं ना। नहीं नहीं अग्नि, तुम कैसी बात कह रही हो, हम नहीं जा सकते हैं ना, सब लोग घर के नाराज हो जाएंगे, घर में कलह क्लेश पैदा हो जाएगा, इस वजह से हम घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। प्लीज मान जाओ ना, यहीं के डॉक्टर के पास चली जाना, भाभी के साथ, माँ के साथ। क्या प्रॉब्लम है? अगर तुमको नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वहाँ जाओगी शहर में तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं तो हूँ ही ना यहाँ पे, मैं जा थोड़े ना रही हूँ। अब रो कर क्या करोगी अग्नि, जो होना था सो हो गया, प्लीज हमें माफ कर दो। घर में जो भी वर्क है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, सब काम किया करो, धीरे धीरे तुम भी ठीक हो जाओगी। जो होना था, अनहोनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान के ऊपर है ना। हाँ अग्नि, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो पूरी लाइफ तुम्हारी बाकी है, अभी दूसरा बच्चा भी आ जाएगा, भगवान तुरंत तुम्हारी झोली भर देंगे, तुम फिर से माँ बन जाओगी, तुरंत तुम्हारी झोली में कोई और भी बेबी आ जाएगा। क्या आप लोगों को बस बच्चा बच्चा ही चाहिए? आप लोगों को मेरा दर्द दिखाई नहीं देता है माँ जी? इतना तकलीफ हुआ है मुझे कि मैं जानती हूँ आप लोगों की वजह से आज मेरा बच्चा चला गया। ये क्या बातें बोल रही है बहू? हो सकता है तेरे मन में भरम है, तू अभी दुख तकलीफ से आई है, मैं जानती हूँ कि तेरे ऊपर क्या गुजरती होगी। तू एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, इस वजह से मुझे सब पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इल्जाम हम लोगों के सर पे मर दिया करेगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है रे अग्नि, क्या है ना कि वो तेरे किस्मत में नहीं था वो बच्चा, इसीलिए नहीं आया, अगर किस्मत में होता तो वो आ जाता। तुझे दूसरे बच्चे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जल्दी से। बस माँ जी बस, अब माफ करिए हमें, अब हम ये नहीं कर सकते, जितना करना था उतना कर लिया हमने, अब ज्यादा मुझे फोर्स मत करिए, मैं जा रही हूँ आराम करने, और कल सुबह बात करते हैं आपसे। क्या बात है बहू, कैसी है, क्या हालचाल है? देख अब तेरे न अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं, अब तुझे बच्चे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद 1 साल के बाद ही तेरा बच्चा हुआ था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी तेरे 1 साल हो चुके हैं, अब तुझे तेरी बच्चे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बिन बच्चे की माँ की गोद सुनी लगती है। अगर बच्चा रहेगा तो तेरे साथ रहेगा, तेरा में भी मन लगा रहेगा, तू भी उसके साथ तेल लगाना, कुर्ते पहनाना, नहलाना धुलाना, साबुन लगाना, इस सभी में मस्ती में लगी रहेगी तो तेरा भी मन लगा रहेगा। तेरे माँ बाप भी फोन करेंगे तो वीडियो कॉल पे बच्चे को दिखाती रहेगी, कितना अच्छा लगता है ना। इसीलिए अब तुझे बच्चे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माफ करिएगा माँ जी, इसके बारे में आज से मैं आवाज उठाना शुरू करूंगी, अपने लिए आवाज उठाऊंगी, अपने बच्चे के लिए आवाज उठाऊंगी। मेरा मतलब है कि मैं बिना शहर में जा करके बिना जांच कराए मैं कोई भी बच्चे होने का रिस्क नहीं ले सकती। जब तक मैं जांच नहीं कराऊंगी तब तक मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी, नहीं मैं माँ बनने की खुशी दे पाऊंगी आपको। माफ करिएगा मुझे। अरे तू पागल है क्या, तेरे समझ में नहीं आता है? बार बार बोलती हूँ ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर है, हमारे जमाने में क्या डॉक्टर आया करते थे क्या? हम शहर जाते थे? कभी नहीं जाते थे। हमारी डिलीवरी जो हुई है ना वो नॉर्मल हुई है, और तेरी जेठानी की भी डिलीवरी नॉर्मल ही हुई है, इसीलिए तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इसी गाँव में होगी। यही गाँव की जो डॉक्टरनी है ना वही डिलीवरी करवाती है सारी औरतों को, गाँव की सारी औरतें वहीं पे जाया करती हैं। और तेरा तो है कि तेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, पूरे दिन बस शहर 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 की रट लगाए बैठी हुई है। माफ करिएगा माँ जी, इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। जब तक मेरा बच्चा सही सलामत पैदा नहीं होगा तब तक मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे गाली दे, थप्पड़ मारे, सब कुछ सह लूंगी, लेकिन एक बात नहीं सुनूंगी, आप लोगों का कहा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आप लोगों का कहा करके देख लिया है, पूरी तरह से मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया, लेकिन इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इस बार तो मैं बिना डॉक्टर को दिखाए कुछ भी कर ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे जो करना है वो कर। मुझे माफ कर दे बहू बेटे, दोनों के दोनों। अग्नि तुम भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शहर में इतनी आसानी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर तूने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज तेरे गोद में बच्चा नहीं होता, आज मेरा पोता नहीं नाती नहीं होता। इसीलिए मुझे माफ कर दे बेटी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ गाँव में रहते रहते ना मुझे गाँव के डॉक्टरनी की आदत हो गई थी, और मैं किसी की भी एक नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे गाँव में सुविधा आसानी लगती थी, मुझे शहर जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी इसी वजह से।
कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको देर से ही सही लेकिन सही रास्ता तो दिखाई पड़ा ना आपको। अगर आज के बाद अगर आपने किसी को भी गांव में रख करके इलाज करवाया तो यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं हो सकती है। तो प्लीज माँ जी गाँव में रह करके किसी की हत्या करने के बारे में सोचिए मत, क्योंकि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका सारा पाप आपके सर पे आएगा, क्योंकि आप ही मना कर रही हो सबको जाने से शहर। हाँ माँ, आज के बाद ये सब काम करना छोड़ दो, मना करना छोड़ दो, क्योंकि हम सब एक साथ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो साथ में मिलजुल के रहेंगे ना। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो हम लोग साथ में कैसे रहेंगे। अगर हम आज हॉस्पिटल नहीं जाते, शहर नहीं जाते तो अग्नि का बच्चा आज स्वस्थ पैदा नहीं होता। पिछली बार की तरह भी इसका भी बच्चा आज खत्म हो गया होता। तो हम लोगों की दिमागी तकनीकी की वजह से आज बच्चा बच गया है, खासकर अग्नि की वजह से। हाँ अग्नि बेटा, माफ कर दो प्लीज मुझे। तुम्हारी बात मुझे पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अगर पहले मान लेती तो आज दो दो नाती मेरे हाथ में होते, दोनों पोतों को खिला रही होती। कोई बात नहीं माँ जी, अब खिला लेना। अब तो आपका पोता घर में आ गया है ना, खुशी खुशी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं खिलाऊंगी ही।